हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने यंग कल्टीवेटर के पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचन को वहां पर मौजूद हेड की तरफ से इजाजत दे दी जाती है कि तुम एंशिएंट टॉयज्म में मौजूद सभी चीजों को विजिट कर सकते हो। ये बात पास में मौजूद मास्टर किन जो कि वहां पर बैठा हुआ था उसे कुछ अच्छी नहीं लगती। साथ ही साथ में उसके बेटे को भी इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दोनों कुछ कर नहीं सकते थे। इसके बाद हमने देखा था कि हाउचन कल्टीवेशन कर रहा था, जिस पर डिवाइन आइज क्रिएशन ऑफ माइंड स्पेस में पहुंचते ही अचानक से उस पर कुछ डीमंस ने आकर हमला कर दिया था। ये देखकर हाउचन अपनी स्वॉर्ड पपेट की पावर का यूज करके उन डीमंस से लड़ने लग जाता है, लेकिन हमने देखा था कि डीमंस हमेशा से ह्यूमन से पावरफुल होते हैं, इसलिए हाउचन को उनके साथ लड़ते हुए काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। तो इस पार्ट की शुरुआत भी सेम उसी ही सीन से शुरू होती है, जहां पर हम हाउचन को देखते हैं जो कि अभी भी उन दोनों डीमंस के सामने खड़ा हुआ था, जिनमें से एक तो डीमन फॉक्स थी और साथ में पास में खड़ा हुआ एक डीमन लॉर्ड भी था जो कि उससे लड़ने के लिए आए हुए थे। और हम देखते हैं कि अचानक से वो फिर से हाउचन के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरफ हाउचन ने भी अपनी सील फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी थी और अपनी डिवाइन आइज का यूज करते हुए उनके पावर्स को पहले से ही देखे जा रहा था और उनके हमलों को डॉज करने की सलाहियत भी अब हाउचन में पैदा हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि हम जानते भी हैं कि हाउचन एक ह्यूमन है और वो डीमंस, तो डीमन ह्यूमन से हर वक्त हमेशा से ही पावरफुल रहते हैं। एज अ ह्यूमन हाउचन उन डीमंस के साथ काफी देर तक लड़ता रहा, लेकिन जैसे ही हाउचन को मालूम हो जाता है कि मैं इन डीमंस को नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपने ड्रैगन स्नेक की पावर को भी एक्टिव कर देता है। ड्रैगन स्नेक की पॉइजनस एनर्जी का यूज करते हुए वो लगातार ही डीमन लॉर्ड पर हमले किए जा रहा था। इस तरफ हम हाउचन की स्वॉर्ड पपेट की पावर को भी देखते हैं जो कि उस फॉक्स डीमन के साथ उस पर लगातार हमले किए जा रहे थी। डीमन फॉक्स काफी देर तक हाउचन के उस स्वॉर्ड पपेट के साथ लड़े जा रही थी, जबकि फाइनली यहाँ पर वो हाउचन से कहती है कि तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा ये मामूली सा स्वॉर्ड पपेट मेरा कुछ हर्ट कर लेगा। डीमन फॉक्स के ये कहते हुए तो वो अचानक से एक बहुत बड़े सा शील्ड में उस स्वॉर्ड पपेट को कंट्रोल करके बंद कर देती है और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड पपेट काफी देर तक आजाद होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उस शील्ड में उससे इर्द गिर्द से जकड़ लिया था। ये देखकर हाउचन से भी रहा नहीं जाता और वो अपनी स्वॉर्ड पपेट की पावर को आजाद करने की भरपूर कोशिश करना शुरू कर देता है, लेकिन हाउचन देखता है कि उसके स्वॉर्ड पपेट की पावर तो डिक्रीज होना शुरू हो गई है और हम देखते हैं कि हाउचन और भी ज्यादा भरपूर मेहनत करना शुरू कर देता है। हाउचन अभी भी स्वॉर्ड पपेट को आजाद करने की कोशिश तो कर ही रहा था कि दूसरी तरफ से वो फॉक्स डीमन हाउचन के सामने आ खड़ी हुई बोल रही थी कि ये कोई नॉर्मल बिल्ड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नेट है जो कि इमोर्टल बिल्डिंग नेट कहलाता है और ये 9 लेवल ऑफ द इमोर्टल रैंक भी कहलाता है, इसलिए तुम्हारे लिए इसे ब्रेक थ्रू करना कोई आसान काम नहीं होगा। साथ ही साथ में वो फॉक्स डीमन हाउचन को ये भी बोल रही थी कि सिर्फ और सिर्फ इमोर्टल्स भी इसे तोड़ सकते हैं और अब तक तो तुम इमोर्टल के रास्ते पर गामजुन भी नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए इसे तोड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इन दोनों के बीच में इस तरह बातें चल ही रही थी कि दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड को भी देखते हैं जो कि अपनी उस कटिंग स्वॉर्ड को लिए हुए इसी तरफ ही आ रहा था। साथ ही साथ में वो हाउचन को बोल रहा था कि तुम अपने हाथों को ऊंचा कर दो, यानी कि हाउचन तुम हार ही मान लो, या तो तुम हमें अपने फादर मुशन की सारी हकीकत बता दो कि वो कौन था और आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम्हारे पास पावर्स ही कौन सी हैं। लेकिन हाउचन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरे फादर के बारे में जान सको और इस पर हमला कर ही देता है, लेकिन वो हाउचन को ही पीछे धकेल देता है। हाउचन पीछे धकेल लेते हुए अब खुद को बिल्कुल ही बेबस महसूस करने लग गया था, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि हाउचन की डिवाइन आइज क्रिएशन की पावर फिंग बीबो यहाँ पर आ चुकी थी और वो हंसते हुए बोल रही थी कि 2 इमोर्टल्स ने एक छोटे से बच्चे को हरा दिया है और वो इमोर्टल्स पर तो लगातार ही हंसे जा रही थी। ये देखकर तो वो दोनों डीमंस इमोर्टल को भी अब काफी गुस्सा आने लग गया था कि ये हमारे बीच में अब कौन आ चुका है कि हम देखते हैं कि हाउचन की स्वॉर्ड पपेट की पावर से अचानक से बीबो बाहर निकल कर आ जाती है। उसके आते ही वो डीमन लॉर्ड उस पर काफी गुस्सा हो चुका था क्योंकि उसने आते ही सबसे पहले तो उस फॉक्स फेरी डीमन को हरा दिया था और हम देखते हैं कि अचानक से वो उस डीमन लॉर्ड पर हमला करके उसे भी नीचे लेकर आ जाता है। इस तरह वो डीमन फॉक्स भी ये सारे का सारा मामला देखे जा रही थी और हम देखते हैं कि अचानक से वो सील पर हमला करना शुरू कर देती है जिसके अंदर वो फेंग बीबो मौजूद थी। और यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि वो डीमन लॉर्ड उठ खड़ा होते हुए भी अपनी पावर का यूज कर रहा था और वो उस गोल सील पर लगातार ही हमला किए जा रहे थे, लेकिन अंदर खड़ी हुई बीबो उनसे कह रही थी कि अभी भी तुम दोनों मुझे हर्ट करना चाहते हो, यानी अभी भी तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे।
यहाँ पर तो दोस्तों बीबो अपनी लीफ पावर का यूज कर लेती हुई उस सील को ब्रेक कर देती है। हाउचन ये देखकर काफी खुश हो गया था कि वो सील अब बिल्कुल ब्रेक हो चुका है और मेरा स्वॉर्ड पपेट भी अब बिल्कुल ही सेव होगा। फॉक्स डीमन जैसे ही उस लड़की की पावर्स को देख लेती है जिसने उस सील को ब्रेक कर दिया था, ये देखकर तो वो डर के मारे वहाँ से भाग चली जाती है और बोल रही थी कि आज से मैंने पहले इतना पावरफुल चीज कभी नहीं देखा। लेकिन बीबो उसे भागने नहीं देती और पीछे से अपने स्पेयर से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसे बचाने के लिए तो डीमन लॉर्ड रास्ते में आ गया था। लेकिन दूसरी तरफ हाउचन ने भी ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड पपेट की पावर को उसके पीछे लगा देता है ताकि वो भाग ना सके। डीमन फॉक्स के वहां से भागने से पहले ही तो वहां पर पीछे से स्वॉर्ड पपेट पहुंच आ गया था, जिस पर वो डीमन फॉक्स स्वॉर्ड पपेट पर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वही डीमन फॉक्स तो खुद ही डिस्ट्रॉय होकर मर जाता है। साथ ही साथ में हम उसके डीमन लॉर्ड को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर उस बीबो पर हमला करने ही वाला था, लेकिन खुद ही वहाँ पर ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। उनके खत्म होते ही तो हाउचन और बीबो भी एक दूसरे के सामने आकड़े हुए थे, जिस पर हाउचन उसे सीनियर पुकारते हुए बोल रहा था कि मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वो हाउचन को बोल रही थी कि ये आपके हेल्प करने का सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम था और इसके बाद तुम्हें खुद का ख्याल खुद से ही रखना होगा। और वो हाउचन को खबरदार कर देती है कि आगे भी आप पर और भी बहुत सारे हमले होने वाले हैं। जिस पर वो हाउचन के और भी करीब आती हुई बोलती है कि हाउचन अब तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने आप की खुद ही केयरफुल रहना पड़ेगा और खुद ही अपने आप का ख्याल रखना पड़ेगा। ये बोलकर सीनियर तो वहाँ से चली जाती हैं। अगली ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो फॉक्स डीमन अब ह्यूमन के शेप में आ चुकी थी, जहाँ पर वो अपने जख्मों को साफ करती हुई काफी गुस्से में दिख रही थी। ये बोलते हुए वो बोल रही थी कि डोंगफेंग हाउ डोंगफेंग क्लैन में ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो गया है और ये मैं अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ ये कुछ भी हो सकता है। और वो ये सारे का सारा दोष तो यहाँ पर हाउचन को साथ साथ मौजूद उस सीनियर को भी दिए जा रही थी कि ये सब कुछ उसी ही वजह से हुआ है। कि अगली ही पल हम फिर से हाउचन और उसके साथ मौजूद प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अब वापस आ चुके थे। ब्लू प्रिंसेस हाउचन से पूछती है कि हाउचन क्या हुआ है, तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो। जिस पर हाउचन उसे बताता है कि कुछ डीमंस फेरीलैंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक से उन्होंने मुझे देख लिया और मुझ पर घात लगाकर हमला कर दिया था। लेकिन मैंने फाइनली उनके साथ लड़ते लड़ाते उन दोनों डीमंस को तो वहां से भगा कर ले चला गया। यहाँ पर हाउचन ब्लू प्रिंसेस को ये बात भी खबरदार करवा देता है कि मुझे उम्मीद है कि डीमंस हमारे साथ लड़ने जरूर आएंगे और वो हम पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बात सुनकर तो ब्लू प्रिंसेस भी हाउचन से पूछती है कि हाउचन क्या तुम सच में ये बोल रहे हो कि डीमंस हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तभी वहाँ पर फादर प्रिंसेस भी आ जाते हैं, जिस पर यहाँ पर फादर प्रिंसेस को भी बता दिया जाता है कि हाउचन के साथ ये मामला पेश आ गया है और अब हाउचन को क्या करना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर हाउचन से वो फादर प्रिंस ये भी पूछता है कि हाउचन ये डीमंस तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्या वो तुमसे कुछ लेना चाहते हैं। तभी ब्लू प्रिंसेस उसे बताती है कि क्या ये लोग यहाँ पर अलाइनमेंट ऑफ कंट्री के लिए पीछे तो नहीं पड़े हैं और वो अलाइनमेंट ऑफ कंट्री तो नहीं ले लेना चाहते हैं। ये बात जानकर तो उसका फादर भी मन ही मन में ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये डीमंस चाहते क्या है और हमें इन डीमंस के साथ लड़ने के लिए खुद को पहले से ही रेडी रखना होगा। जिस पर ब्लू प्रिंसेस हंसती हुई कहती है कि जब तक हाउचन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, फेरीलैंड से आने वाले कोई भी डीमंस हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उन डीमंस के सामने झुकने वाले हैं, बल्कि हम उन डीमंस को सफेद हस्ती से भी मिटा देंगे। जिस पर यहाँ पर फादर प्रिंसेस से कहता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो ब्लू प्रिंसेस को भी भेज देता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाए और वहाँ पर किसी भी किस्म की मालूमातों से हासिल हो वो हमें बताएं और हम इस पर एक्शन लेना चाहते हैं। फादर प्रिंसेस हाउचन को बोल रहा था कि ये सारे का सारा मामला इग्नोर करने के काबिल नहीं है, बल्कि हमें इस पर और भी ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है क्योंकि ये डीमंस हैं और डीमंस कभी भी ह्यूमंस पर हमला करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर हाउचन भी उसे कहता है कि हाँ मैं तो यहाँ पर लड़ने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो गया हूँ और हमें ह्यूमंस को हमेशा डीमंस से लड़ने के लिए रेडी ही रहना चाहिए। इसी सस्पेंस के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को आज का ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की शक्ल में दे दिया है। आप सभी दोस्त जाकर उस प्लेलिस्ट में सभी एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हैं।